255 अनटाइटल्ड चैप्टर। स्वर्ग के केंद्र में छोटी सी झोपड़ी ने तुरंत मानव को विजेंद्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी तरह जिस क्षण उन्होंने दरवाजा खोला और प्रवेश किया, पता चला कि यह स्थान अपेक्षा से बहुत बड़ा था। स्पेस टाइम, ये देवताओं के परिवहन का तरीका था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए हर देवता सक्षम था। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल सर्वनाश स्तर और उच्चतर देवताओं द्वारा किया जा सकता था। बेशक वह लंबे समय से जानता था कि श्रेया सर्वनाश स्तर का देवता है। वे दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। हालांकि श्रेया ने उसे विजेंद्र की तरह चाय भी नहीं दी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोला। यह ऐसा था जैसे वह मानव पर ऐसा करने का दबाव बना रही थी। आखिरकार वह वही थी जो समय के साथ साथ अधिक नुकसान में होगी, इसलिए उसे पहले बोलना लेस देन। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 9 स्टार तक पहुंचने में मदद करेंगे। यह सही है। आप बात कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है। श्रेया ने हल्की हंसी छोड़ी। क्यों? क्या देवता के लिए जादू के रहस्यों को जानना अजीब है? क्या यह मेरे समान नहीं होगा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है कि देवताओं को उनकी दिव्य शक्तियों को देवता के स्तर तक विकसित करने में कैसे मदद करनी है? यह एक अच्छा सादृश्य है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आपने अनदेखा कर दिया। क्या आपने कभी किसी सामान्य देवता को उच्च स्तर के देवता तक पहुंचने के बारे में सुना है? सामान्य देवता? मानव ने ये सोचते हुए श्रेया की ओर देखा कि वे शब्द अजीब तरीके से कहे गए थे। मैंने 8 स्टार जादूगर्स को पहले 9 स्टार बनते देखा है। मुझे लगता है कि मैं इसे सुविधा के लिए जागृति कहूंगा। इसे इतनी बार देखने के बाद शर्तों का निष्कर्ष निकालना मेरे लिए कठिन नहीं था। यह समझ में आया। आखिर श्रेया ने पिछले हजारों सालों में कितने जादूगरों से लड़ाई लड़ी थी। देवता का सामना करने के लिए उन्हें कम से कम 7 स्टार होना चाहिए था, और 8 स्टार की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं होगी। अन्यथा इससे पहले कि वे श्रेया जैसे देवता को थोड़ा तनाव महसूस करा पाते, वे मर जाते। औसत जादूगरों के लिए 7 या 8 स्टार तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन 9 स्टार उससे भी ज्यादा हास्यास्पद थे। सबसे पहले शरीर और मन को पूर्ण होना चाहिए। अगले चरण में जाने के लिए सही कंटेनर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 2 अन्य शर्तों को पूरा करना होगा: मौत का संकट और भावनाओं की धार। इस बार श्रेया की आंखें चमक उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको परिस्थितियों की सही समझ है। तुम सच में एक अजीब इंसान हो। यहां तक कि 9 स्टार जादूगर जो पहले से ही सफलतापूर्वक जाग गए थे, वे पूरी तरह से परिस्थितियों के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। आप ठीक कह रहे हैं। जिन जादूगर्स के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, वे उन शर्तों को पूरा करने के बाद 9 स्टार तक पहुंचे। इसके बजाय मानव भी हैरान था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार ऐसा होता देखा, ये पता लगाना आसान नहीं था कि परिस्थितियां क्या थी। मानव इस बात को लेकर भी अनिश्चित था कि वह अतीत में 9 स्टार तक कैसे पहुंचे। वह अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे। 3500 वर्षों तक रसातल में फंसे रहने के बाद ही वह उत्तर का पता लगाने में सफल रहे। इसके बारे में सोचने में उन्होंने जो समय बिताया वह अतुलनीय था। मानव डियाब्लो के पास गया। उसने उससे लड़ने के बाद मृत्यु के निकट की स्थिति में डालने के बारे में सोचा। उसके बाद वह अपना नियंत्रण छोड़ देता था, जिससे उसकी भावनाओं पर काबू पा लिया जाता था। डियाब्लो सर्वनाशों में से एक, मृत्युंजय के समान दिखता था। इससे उसकी इंद्रियों को मूर्ख बनाना आसान हो गया। मानव एक प्रकार के आत्म सम्मोहन के माध्यम से डियाब्लो को मृत्युंजय में लाने में सक्षम होता। आखिरकार डियाब्लो के प्रति अवचेतन घृणा के कारण उसकी भावनाओं को भड़काना आसान होगा। लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। 7 स्टार तक पहुंचने के बाद आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आना पहले से ही कठिन था। उस समय भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव करना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था, और 8 स्टार तक पहुंचने के बाद ये लोहे जैसा संयम और भी ठोस हो गया। उस संबंध में डेमीगोड्स की उपस्थिति मानव के लिए विशेष थी। पूरे महाद्वीप में केवल 2 चीजें थीं जो मानव की भावनाओं को उत्तेजित कर सकती थी। 3500 साल पहले के देवता और उसके मित्र। मानव ने श्रेया को देखा और कहा, तो आप मेरी जरूरत का माहौल बनाकर मेरी मदद करेंगे? क्या आप यही कह रहे हैं? यह सही है। श्रेया ने खुशी से सिर हिलाया। क्या आपके पास किसी को इस तरह 9 स्टार तक पहुंचाने का कोई अनुभव है?
मैं नहीं करता, लेकिन मैं अपने सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या 9 स्टार के लिए जागृति को बनाना संभव था। श्रेया के शब्दों ने मामले के दिल को पूरी तरह से छेद दिया। ये भी मानव की सबसे बड़ी चिंता थी जब उन्होंने शुरू में योजना बनाई। क्या निकट मृत्यु के अनुभव को नकली करके और सम्मोहन के माध्यम से अपनी भावनाओं को विस्फोट करने के कारण 9 स्टार तक पहुंचना संभव होगा, जो व्यवहारिक रूप से स्व दिमाग धोने वाला था? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं था। उसने रसातल में लंबे समय तक इस पर विचार करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसके पास कंटेनर के रूप में उपयोग करने के लिए कोई शरीर नहीं था, इसलिए वह बिना किसी निश्चित निष्कर्ष के केवल अनुमान लगा सकता था। हालांकि ये वास्तव में उसके लिए अच्छी बात थी कि उसका सहायक डियाब्लो से बदलकर श्रेया हो गई थी। श्रेया एक वास्तविक देवता थी, जिससे उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आना बहुत आसान हो गया था, और अगर वह चाहती तो वह उसे मृत्यु के करीब का एक प्रामाणिक अनुभव दे सकती थी। पहले तो वह थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन अब मानव ने महसूस किया कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर था। जिस स्थान पर बैठक हो रही थी, वह राजावत परिवार के निवास के मुख्य भवन में पहली मंजिल पर बड़ा बैंक्वेट हॉल था। राजावत परिवार के सभी कर्मचारी जो शकल से संबंध नहीं रखते थे, उन्हें या तो छुट्टी दे दी गई या घर भेज दिया गया। इसलिए उस समय जागीर में केवल ग्रुप के सदस्य थे। बैंक्वेट हॉल, जिसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे, व्यवहारिक रूप से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद ये बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। केवल एक चीज जो इस अवसर पर सुनी जा सकती थी, वह फुसफुसाहट थी। दरअसल वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के सिर झुके हुए थे और उनके चेहरे पर दुख के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि कमरे में भारी माहौल व्याप्त है। हालांकि वर्तमान में वे जिस स्थिति का सामना कर रहे थे, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक था। महान हॉल मेरी अपेक्षा से अधिक भारी है। इसकी मदद नहीं की जा सकती। केवल 3 दिनों में सूरत की राजधानी देहरादून भी गिर गई। मुखिया और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कहा कि वे अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन यह अभी भी बहुत सुकून देने वाली बात नहीं है। राजवीर के शब्दों के बाद कृतिका का दिल थोड़ा भारी हो गया। एक मायने में देहरादून के पतन का अशोकनगर के विनाश की तुलना में कहीं अधिक बड़ा प्रभाव पड़ा। तभी नौकर की वर्दी में एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। कृपया मुझे अपने शकल का नाम बताएं। हम 7 स्टार क्लब से हैं। नौकर ने चारों ओर देखा और पूछा, कुल 5? हाँ, आपकी पहचान सत्यापित की गई है। मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वह मुड़ा और चलने लगा। उसका रवैया देखकर राजवीर ने एक कटु अभिव्यक्ति की। इसे असभ्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह बहुत ईमानदार भी नहीं था। उन्हें कड़वाहट महसूस हुई, क्योंकि यह उस सम्मान से बहुत दूर था जो उसके शकल ने अतीत में प्राप्त किया था। मूल रूप से हमारी पहली प्राथमिकता उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए की गई थी। राजवीर ने सिर हिलाया, लेकिन यह उसके लिए समय नहीं था। उन्हें नए 7 स्टार क्लब को दिखाने के बजाय डेमिगोड्स के खिलाफ एक योजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी थी। पार्टी चुपचाप नौकर के पीछे पीछे 7 स्टार क्लब के लिए निर्धारित सीटों तक गई, जो एक गोल मेज के रूप में निकला जो बहुत बड़ा नहीं था। कृतिका ने चारों ओर देखा। लगभग हर शकल को 7 स्टार क्लब के आकार के समान टेबल सौंपे गए थे, लेकिन कुछ असामान्य रूप से बड़ी टेबल भी थीं। इन तालिकाओं का आकार आसानी से अलग हो गया, क्योंकि उन्होंने अन्य तालिकाओं को अधीनस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। ये भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स, कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स और द गोल्डन नितिका ग्रुप से संबंधित टेबल थे। 3 महान ग्रुप, तीनों शीर्ष शकल के लिए सकल मास्टर्स और राउंडर्स आए। कृतिका ने गुलशन के शब्दों पर सिर हिलाया। 3 महान ग्रुप के सभी महत्वपूर्ण सदस्य, जो आमतौर पर मिलने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन थे, इस बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। बस इतना ही नहीं था, शीर्ष, मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप के सभी शीर्ष कर्मी भी एकत्रित हुए थे। सिंगल कोट ... अगर हमने अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई होती, तो हमें आमंत्रित नहीं किया जाता। ये तब था। विशाल हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी कमरे में घुसा। ये हवेली का मालिक भूपेंद्र सिंह राजावत था। वह धीरे धीरे हॉल के केंद्र में चला गया और जानबूझकर कमरे के चारों ओर देख रहा था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि लगभग सभी शीर्षकर्मी आ चुके थे। ऐसा लगता है कि लगभग सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए हम बैठक शुरू करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने जारी रखने से पहले विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। मैं भूपेंद्र सिंह राजावत हूँ, भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स का एक फोर्स ऑना।
मैं ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मैं इस बैठक का नेतृत्व करूंगा। कृपया मेरा ख्याल रखें। उनके परिचय के बाद एक पल के लिए कमरा तालियों से भर गया। सबसे पहले, हालांकि यह एक आपातकालीन बैठक है, मैं हर किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह इस तरह के अनुष्ठानों का समय है, ऑनर भूपेंद्र सिंह। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसकी तेज आभा थी, जिसने भारी लहजे में ये शब्द कहे थे। उसकी एक कुंद अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी आंखें जंगली ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी जो किसी भी क्षण विस्फोट के लिए तैयार लग रही थी। ये गुलशन था, जो कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स का सकल मास्टर था। वह एक साधारण, जंग लगी तलवार से दीवार को चीरने में सक्षम एक तलवारबाज था, और शूरवीरों ने सम्मानपूर्वक उसे स्वॉर्ड मास्टर गुलशन के रूप में संदर्भित किया। गुलशन के शब्दों पर भूपेंद्र सिंह ने अपना सिर झुका लिया। आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैं तुरंत मुख्य बिंदु पर आऊंगा। इमेजिन मिरर। वाह! उस समय कमरे में एक बड़े पैमाने पर भ्रमजाल सक्रिय हो गया था। कुछ जादूगर जादू की गुणवत्ता से चकित थे, क्योंकि वे असली और नकली के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके भाव जल्द ही कठोर हो गए। यह भयानक है। यह अत्यंत भयावह दृश्य था, मानो महाद्वीप पर नरक उतर आया हो। ढही हुई दीवारें और इमारतें इतनी क्षतिग्रस्त थीं कि उनके मूल आकार को निर्धारित करना लगभग असंभव था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शवों ने जमीन को उस बिंदु तक ढंक दिया जहां कदम रखना असंभव होता। यह इतना भयावह दृश्य था कि कई लोग इसे देखना भी नहीं चाहते थे। यह अशोकनगर है। जो लोग अशोकनगर के मूल स्वरूप को जानते थे, वे इन शब्दों को गटिकने के बिना नहीं रह सकते थे। द अशोकनगर सिटी स्टेट। ये एक समुद्री राष्ट्र था जिसकी राष्ट्रीय रक्षा महाद्वीप के शीर्ष देशों के बराबर थी। ऑस्कर द्वीप समूह साल में 365 दिन समुद्री लुटेरों से भरा रहता था, और ऐसे कई शक्तिशाली देश थे जो अशोकनगर के क्षेत्र और संसाधनों पर पानी फेरते थे। BBCH 256 अनुभव। स्वर्ग के केंद्र में छोटी सी झोपड़ी ने तुरंत मानव को विजेंद्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी तरह जिस क्षण उन्होंने दरवाजा खोला और प्रवेश किया, पता चला कि यह स्थान अपेक्षा से बहुत बड़ा था। स्पेस टाइम। ये देवताओं के परिवहन का तरीका था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए हर देवता सक्षम था। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल सर्वनाश स्तर और उच्चतर देवताओं द्वारा किया जा सकता था। बेशक, वह लंबे समय से जानता था कि श्रेया सर्वनाश स्तर का देवता है। वे दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। हालांकि श्रेया ने उसे विजेंद्र की तरह चाय भी नहीं दी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोला। यह ऐसा था जैसे वह मानव पर ऐसा करने का दबाव बना रही थी। आखिरकार, वह वही थी जो समय के साथ साथ अधिक नुकसान में होगी, इसलिए उसे पहले बोलना लेस देन। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 9 स्टार तक पहुंचने में मदद करेंगे। यह सही है। आप बात कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है। श्रेया ने हल्की हंसी छोड़ी। क्यों? क्या देवता के लिए जादू के रहस्यों को जानना अजीब है? क्या यह मेरे समान नहीं होगा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है कि देवताओं को उनकी दिव्य शक्तियों को देवता के स्तर तक विकसित करने में कैसे मदद करनी है? यह एक अच्छा सादृश्य है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आपने अनदेखा कर दिया। क्या आपने कभी किसी सामान्य देवता को उच्च स्तर के देवता तक पहुंचने के बारे में सुना है? सामान्य देवता। मानव ने ये सोचते हुए श्रेया की ओर देखा कि वे शब्द अजीब तरीके से कहे गए थे। मैंने 8 स्टार जादूगर्स को पहले 9 स्टार बनते देखा है। मुझे लगता है कि मैं इसे सुविधा के लिए जागृति कहूंगा। इसे इतनी बार देखने के बाद शर्तों का निष्कर्ष निकालना मेरे लिए कठिन नहीं था। यह समझ में आया। आखिर श्रेया ने पिछले हजारों सालों में कितने जादूगरों से लड़ाई लड़ी थी। देवता का सामना करने के लिए उन्हें कम से कम 7 स्टार होना चाहिए था, और 8 स्टार की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं होगी। अन्यथा, इससे पहले कि वे श्रेया जैसे देवता को थोड़ा तनाव महसूस करा पाते, वे मर जाते। औसत जादूगरों के लिए 7 या 8 स्टार तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। लेकिन 9 स्टार उससे भी ज्यादा हास्यास्पद थे। सबसे पहले शरीर और मन को पूर्ण होना चाहिए। अगले चरण में जाने के लिए सही कंटेनर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 2 अन्य शर्तों को पूरा करना होगा: मौत का संकट और भावनाओं की धार। इस बार श्रेया की आंखें चमक उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको परिस्थितियों की सही समझ है। तुम सच में एक अजीब इंसान हो। यहां तक कि 9 स्टार जादूगर जो पहले से ही सफलतापूर्वक जाग गए थे,
वे पूरी तरह से परिस्थितियों के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। आप ठीक कह रहे हैं। जिन जादूगर्स के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, वे उन शर्तों को पूरा करने के बाद 9 स्टार तक पहुंचे। इसके बजाय मानव भी हैरान था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार ऐसा होता देखा, ये पता लगाना आसान नहीं था कि परिस्थितियां क्या थी। मानव इस बात को लेकर भी अनिश्चित था कि वह अतीत में 9 स्टार तक कैसे पहुंचे। वह अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे। 3500 वर्षों तक रसातल में फंसे रहने के बाद ही वह उत्तर का पता लगाने में सफल रहे। इसके बारे में सोचने में उन्होंने जो समय बिताया वह अतुलनीय था। मानव डियाब्लो के पास गया। उसने उससे लड़ने के बाद मृत्यु के निकट की स्थिति में डालने के बारे में सोचा। उसके बाद वह अपना नियंत्रण छोड़ देता था, जिससे उसकी भावनाओं पर काबू पा लिया जाता था। डियाब्लो सर्वनाशों में से एक, मृत्युंजय के समान दिखता था। इससे उसकी इंद्रियों को मूर्ख बनाना आसान हो गया। मानव एक प्रकार के आत्म सम्मोहन के माध्यम से डियाब्लो को मृत्युंजय में लाने में सक्षम होता। आखिरकार डियाब्लो के प्रति अवचेतन घृणा के कारण उसकी भावनाओं को भड़काना आसान होगा। लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। 7 स्टार तक पहुंचने के बाद आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आना पहले से ही कठिन था। उस समय भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव करना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था, और 8 स्टार तक पहुंचने के बाद ये लोहे जैसा संयम और भी ठोस हो गया। उस संबंध में डेमीगोड्स की उपस्थिति मानव के लिए विशेष थी। पूरे महाद्वीप में केवल 2 चीजें थीं जो मानव की भावनाओं को उत्तेजित कर सकती थी। 3500 साल पहले के देवता और उसके मित्र। मानव ने श्रेया को देखा और कहा, तो आप मेरी जरूरत का माहौल बनाकर मेरी मदद करेंगे। क्या आप यही कह रहे हैं? यह सही है। श्रेया ने खुशी से सिर हिलाया। क्या आपके पास किसी को इस तरह 9 स्टार तक पहुंचाने का कोई अनुभव है? मैं नहीं करता, लेकिन मैं अपने सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या 9 स्टार के लिए जागृति को बनाना संभव था। श्रेया के शब्दों ने मामले के दिल को पूरी तरह से छेद दिया। यह भी मानव की सबसे बड़ी चिंता थी जब उन्होंने शुरू में योजना बनाई। क्या निकट मृत्यु के अनुभव को नकली करके और सम्मोहन के माध्यम से अपनी भावनाओं को विस्फोट करने के कारण 9 स्टार तक पहुंचना संभव होगा, जो व्यवहारिक रूप से स्व दिमाग धोने वाला था? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं था। उसने रसातल में लंबे समय तक इस पर विचार करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसके पास कंटेनर के रूप में उपयोग करने के लिए कोई शरीर नहीं था, इसलिए वह बिना किसी निश्चित निष्कर्ष के केवल अनुमान लगा सकता था। हालांकि ये वास्तव में उसके लिए अच्छी बात थी कि उसका सहायक डियाब्लो से बदलकर श्रेया हो गई थी। श्रेया एक वास्तविक देवता थी, जिससे उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आना बहुत आसान हो गया था, और अगर वह चाहती तो वह उसे मृत्यु के करीब का एक प्रामाणिक अनुभव दे सकती थी। पहले तो वह थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन अब मानव ने महसूस किया कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर था। जिस स्थान पर बैठक हो रही थी, वह राजावत परिवार के निवास के मुख्य भवन में पहली मंजिल पर बड़ा बैंक्वेट हॉल था। राजावत परिवार के सभी कर्मचारी जो शकल से संबंध नहीं रखते थे, उन्हें या तो छुट्टी दे दी गई या घर भेज दिया गया। इसलिए उस समय जागीर में केवल ग्रुप के सदस्य थे। बैंक्वेट हॉल, जिसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे, व्यवहारिक रूप से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद ये बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। केवल एक चीज जो इस अवसर पर सुनी जा सकती थी, वह फुसफुसाहट थी। दरअसल वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के सिर झुके हुए थे और उनके चेहरे पर दुख के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि कमरे में भारी माहौल व्याप्त है। हालांकि वर्तमान में वे जिस स्थिति का सामना कर रहे थे, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक था। महान हॉल मेरी अपेक्षा से अधिक भारी है। इसकी मदद नहीं की जा सकती। केवल 3 दिनों में सूरत की राजधानी देहरादून भी गिर गई। मुखिया और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कहा कि वे अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन यह अभी भी बहुत सुकून देने वाली बात नहीं है। राजवीर के शब्दों के बाद कृतिका का दिल थोड़ा भारी हो गया। एक मायने में देहरादून के पतन का अशोकनगर के विनाश की तुलना में कहीं अधिक बड़ा प्रभाव पड़ा। तभी नौकर की वर्दी में एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। कृपया मुझे अपने शकल का नाम बताएं। हम 7 स्टार क्लब से हैं। नौकर ने चारों ओर देखा और पूछा, कुल 5? हाँ। आपकी पहचान सत्यापित की गई है। मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वह मुड़ा और चलने लगा। उसका रवैया देखकर राजवीर ने एक कटु अभिव्यक्ति की।
इसे असभ्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह बहुत ईमानदार भी नहीं था। उन्हें कड़वाहट महसूस हुई क्योंकि यह उस सम्मान से बहुत दूर था जो उसके शकल ने अतीत में प्राप्त किया था। मूल रूप से, हमारी पहली प्राथमिकता उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए की गई थी। राजवीर ने सिर हिलाया, लेकिन यह उसके लिए समय नहीं था। उन्हें नए 7 स्टार क्लब को दिखाने के बजाय डेमिगोड्स के खिलाफ एक योजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी थी। पार्टी चुपचाप नौकर के पीछे पीछे 7 स्टार क्लब के लिए निर्धारित सीटों तक गई, जो एक गोल मेज के रूप में निकला जो बहुत बड़ा नहीं था। कृतिका ने चारों ओर देखा। लगभग हर शकल को 7 स्टार क्लब के आकार के समान टेबल सौंपे गए थे, लेकिन कुछ असामान्य रूप से बड़ी टेबल भी थीं। इन तालिकाओं का आकार आसानी से अलग हो गया क्योंकि उन्होंने अन्य तालिकाओं को अधीनस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। ये भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स, कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स और द गोल्डन नितिका ग्रुप से संबंधित टेबल थे। 3 महान ग्रुप, तीनों शीर्ष शकल के लिए सकल मास्टर्स और राउंडर्स आए। कृतिका ने गुलशन के शब्दों पर सिर हिलाया। 3 महान ग्रुप के सभी महत्वपूर्ण सदस्य, जो आमतौर पर मिलने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन थे, इस बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। बस इतना ही नहीं था, शीर्ष, मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप के सभी शीर्ष कर्मी भी एकत्रित हुए थे। सिंगल कोट ... अगर हमने अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई होती, तो हमें आमंत्रित नहीं किया जाता। ये तब था। विशाल हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी कमरे में घुसा। यह हवेली का मालिक भूपेंद्र सिंह राजावत था। वह धीरे धीरे हॉल के केंद्र में चला गया और जानबूझकर कमरे के चारों ओर देख रहा था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि लगभग सभी शीर्षकर्मी आ चुके थे। ऐसा लगता है कि लगभग सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए हम बैठक शुरू करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने जारी रखने से पहले विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। मैं भूपेंद्र सिंह राजावत हूँ, भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स का एक फोर्स ऑना। मैं ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बैठक का नेतृत्व करूंगा। कृपया मेरा ख्याल रखें। उनके परिचय के बाद एक पल के लिए कमरा तालियों से भर गया। सबसे पहले, हालांकि यह एक आपातकालीन बैठक है, मैं हर किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह इस तरह के अनुष्ठानों का समय है, ऑना भूपेंद्र सिंह। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसकी तेज आभा थी, जिसने भारी लहजे में ये शब्द कहे थे। उसकी एक कुंद अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी आंखें जंगली ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी जो किसी भी क्षण विस्फोट के लिए तैयार लग रही थी। ये गुलशन था, जो कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स का सकल मास्टर था। वह एक साधारण, जंग लगी तलवार से दीवार को चीरने में सक्षम एक तलवारबाज था, और शूरवीरों ने सम्मानपूर्वक उसे स्वॉर्ड मास्टर गुलशन के रूप में संदर्भित किया। गुलशन के शब्दों पर भूपेंद्र सिंह ने अपना सिर झुका लिया। आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैं तुरंत मुख्य बिंदु पर आऊंगा। इमेजिन मिरर। वाह! उस समय कमरे में एक बड़े पैमाने पर भ्रमजाल सक्रिय हो गया था। कुछ जादूगर जादू की गुणवत्ता से चकित थे क्योंकि वे असली और नकली के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके भाव जल्द ही कठोर हो गए। यह भयानक है। यह अत्यंत भयावह दृश्य था, मानो महाद्वीप पर नरक उतर आया हो।